नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी क्लासेस में। इसके पिछले वीडियो में हम जो है दीर्घ स्वर संधि के प्रथम नियम को पढ़े थे। प्रथम नियम में 4 उप नियम थे, चारों के बारे में अध्ययन किए थे। आज जो है दीर्घ स्वर संधि के दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे दूसरा नियम क्या है। ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई। इससे पहले आपको बता दिया गया था कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है क समर्थ दीर्घ, यानी कि अक प्रत्याहार में वो समान स्वर जुड़ने पर जो है दीर्घ हो जाता है। अतः अक में कौन सा आता है अ ई उ री, ली के बाद समान स्वर आए तो दीर्घ हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, अब ई के साथ ई भी जुड़ रहा है तो दीर्घ हो जा रहा है। ई के साथ बड़ी ई वाला जुड़ रहा है तब भी दीर्घ ई में परिवर्तित होगा। दीर्घ ई के साथ छोटी ई जुड़ के भी दीर्घ ई हो जाएगा। इस प्रकार जब भी होगा तो सब समान वर्ण जुड़ता है तो दीर्घ हो जाता है। अब इसमें पहले नियम को हम देखेंगे, इस पर उदाहरण देखेंगे। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब रवि प्लस इंद्र का संधि विच्छेद हो गया, रवि प्लस इंद्र। अब बताया गया है कि संधि में आपको बताया गया है कि पहले शब्द का जो होता है अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यही मिलकर जो है संधि का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे रव, इसमें कौन सा है अंतिम वर्ण, क्या है इसका छोटी ई की मात्रा लगी है तो यानी कि छोटी ई है। अब इसके बाद आ जाएगा इसमें इसका प्रथम वर्ण क्या है ई है, अन्न अद्र। अब देखिए यहाँ पर ई प्लस ई बराबर क्या होगा दीर्घ ई हो गया। पहले नियम से ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, इसके स्थान पर यानी कि बड़ी ई हो जाएगा। और बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है ऐसे, और यह मात्रा कहाँ लगेगी पूर्व वाले वर्ण में, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा रविंद्र। इस प्रकार रविंद्र का जो संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र होगा। अब इसके बाद आएंगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुनि प्लस इंद्र। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे मून, इसमें क्या है छोटी ई की मात्रा है छोटी, प्लस इसका प्रथम वर्ण क्या है ई है अग्र। देखिए मुनि प्लस इंद्र, दो शब्दों में टूट गया मुनि प्लस इंद्र। अब मुनि में जो अंतिम वर्ण क्या है छोटी ई है, इसका प्रथम वर्ण क्या है छोटी ई। अब ई प्लस ई बराबर क्या होता है दीर्घ ई, और यह दीर्घ ई की मात्रा किसमें लग जाएगी पूर्व वाले वर्ण में, तो जो पूर्व वाला वर्ण है उसमें न है, न में लगेगा तो जो शब्द बनेगा मुनीन्द्र। अगला उदाहरण देखते हैं। अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे अब, इसमें छोटी ई अलग होगा, इसका अंतिम वर्ण क्या है छोटी ई, इसका प्रथम वर्ण क्या है छोटी ई प्लस ठ। अब देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या होगा दीर्घ ई में परिवर्तित होगा, यानी कि दीर्घ ई हो जाएगा। यह दीर्घ ई किसमें जाएगा पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो इसमें पूर्व वाले वर्ण में जो है बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो बड़ी ई की मात्रा लग गई तो अभिष्ट का जो संधि विच्छेद होगा अभि प्लस इष्ट। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। अति प्लस ईव, अति प्लस ईव। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे अत, यहाँ छोटी ई अलग होगा यहाँ से, इसका पहला वर्ण भी छोटी ई है प्लस वह है। आपका जो पहला नियम कहता है कि ई प्लस ई बराबर क्या होगा,
दीर्घ ई में परिवर्तित होगा और वह दीर्घ ई की मात्रा अपने पूर्व वाले वर्ण में जाकर लग जाती है। तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, त है, उसमें जो है दीर्घ ई जाके लग जाएगी, यानी कि इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। यही दीर्घ ई की मात्रा, जो बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, वह बड़ी ई की मात्रा इस वाले पूर्व वाले वर्ण में लगेगी। तो पूर्व वाले वर्ण में जब लगेगी तो जो शब्द बनेगा अतीव। इस प्रकार अतीव का जो संधि विच्छेद होगा अति प्लस यू होगा। अब आगे देखेंगे, गिरी प्लस इंद्र। देखिए संधि में बताया गया है कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक होने का मतलब है, अब देखिए यहाँ गिरी का भी अर्थ होता है, गिरी माने होता है पर्वत, इंद्र माने इंद्र को अपर्यायवाची है, इंद्र को करते हैं। तो यहाँ गिरी को जब इसको तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे गिर। र में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी, क्या यानी कि अंतिम वर्ण क्या है, छोटी। इसका प्रथम वर्ण भी छोटी, प्लस न और द्र। अब ई और ई के ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, और यह दीर्घ ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो जो शब्द बनेगा वह बनेगा गिरिंद्र। तो जो शब्द बना वह बना गिरिंद्र। तो इस प्रकार जो है नियम 2 में जो है पहला उपनियम ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, इसका अध्ययन हम कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरे नियम पर चलेंगे। अब दूसरे वाले नियम ये है, दूसरे वाले नियम पर चलेंगे तो लिखेंगे, देखेंगे उदाहरण, अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस इप्सा। अब इसको तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे अब, इसमें से क्या होगा, छोटी ई अलग होगा, इसमें से दीर्घ ई, इसका प्रथम वर्ण क्या है, दीर्घ ई, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई, प्लस सा। अब छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या होगा, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई की मात्रा ऐसे लगती है, तो यह पूर्व वाले वर्ण में लगेगी, यानी पूर्व वाला वर्ण क्या है, भ पर लग जाएगी। तो अभिप्सा, अभिप्सा का संधि विच्छेद होगा अभी प्लस इप्सा। अब दूसरा उदाहरण इस पर देखते हैं, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे पर, इसमें से छोटी ई अलग होगा, इसमें से बड़ी ई अलग होगा, प्लस छा। अब देखिए पर प्लस इच्छा दो शब्दों में टूट गया। इसका अंतिम वर्ण लेंगे, अंतिम वर्ण क्या हो गया, ई, और इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया, ई। अब यही क्या है, विकार है। इसी विकार को हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। जब इसी विकार को हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के ई प्लस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, और इसके स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, और वही दीर्घ ई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, पूर्व वाले वर्ण में। तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो हो जाएगा परीक्षा। इस प्रकार परीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा परि प्लस इच्छा होगा। अब देखेंगे अगला, परि प्लस इच्छक, परि प्लस इच्छक। अब इसको तोड़ेंगे, पर, इसमें से छोटी, इसमें से बड़ी, छ, क। अब छोटी प्लस बड़ी के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी। और बड़ी की मात्रा किसमें लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा परीक्षक।
तो इस प्रकार परीक्षक का जो संधि विच्छेद होगा परी प्लस इच्छक होगा। अब और इसमें उदाहरण देखते हैं एक दो। कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश। कपि माने क्या होता है? बंदर। ईश माने भगवान। अब देखिए जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो परीक्षाओं में जब पूछता है तो ईश ऐसे भी लिख देता है, तो यह गलत है। तो सदैव देखना चाहिए आपको कि ईश जो है ऐसे होगा। तो कपि प्लस ईश। अब इसका जो तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे कप, इसमें से छोटी, इसमें से बड़ी, प्लस सब। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या होता है? दीर्घ ई के बराबर होता है, यानी कि बड़ी ई के बराबर होगा। बड़ी ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में आके लग जाएगी, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो जो शब्द बनेगा क पी स। एक उदाहरण और इसमें देखते हैं। गिरी प्लस ईश। अब इसको लिखेंगे तो गिर प्लस ई प्लस दीर्घ ई प्लस स। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा, और यही दीर्घ ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा गिरीश। तो इस प्रकार जो है नियम 2 का जो दूसरा उप नियम है उसका हम अध्ययन कर लें। अब इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो संधि होता है वह अभ्यास को होता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी आसानी से आप परीक्षाओं में से हल कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा नियम देखेंगे। तीसरे वाले को यति प्लस इंद्र, यति प्लस इंद्र। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे यत प्लस दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई हो जाएगा प्लस न और द्र। अब देखिए जो तीसरा नियम है कहता है कि दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई दोनों मिलकर जो है दीर्घ ई हो जाते हैं, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई, यानी कि बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, यह मात्रा किसमें लगे? पूर्व वाले वर्ण में, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा यतीन्द्र। आगे देखते हैं। मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मह, इसमें से दीर्घ ई, इसमें से ह्रस्व ई प्लस न और द्र। देखिए जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो दो भागों में तोड़ते हैं, दो शब्दों में टूटता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? दीर्घ ई, क्योंकि हम में जो है दीर्घ ई लगा हुआ है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई। और अब इसके बाद ई, दीर्घ ई प्लस ई जो होता है मिलकर हो जाता है दीर्घ ई के बराबर, और यही मात्रा जो है पूर्व वाले वर्ण में लग जाता है। तो पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा महींद्र। अब देखिए यहाँ मही माने क्या होता है? पृथ्वी, इंद्र मतलब भगवान, इंद्र भगवान। तो इस प्रकार महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा मही प्लस इंद्र होगा। अब अगला देखेंगे। सची प्लस इंद्र। सची मतलब इंद्र के पत्नी का नाम है। सची जो है इंद्र के पत्नी का पर्यायवाची है। सची प्लस इंद्र। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे सच, इसमें से दीर्घ ई, यहाँ से ह्रस्व ई प्लस न और द्र। अब यह दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? दीर्घ ई के। यह दीर्घ ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा,
तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा सचिंद्र। इस प्रकार सचिंद्र का जो संधि विच्छेद होगा सची प्लस इंद्र होगा। और इसमें देखते हैं उदाहरण, फड़ी प्लस इंद्र। अब यहां देखेंगे फड़, इसमें से दीर्घ ई अलग होगा, इसका अंतिम वर्ण हो गया, इसका पहला वर्ण ई हो गया, न और द्र। अब यह जो है तीसरे नियम से किसके बराबर होगा, दीर्घ ई, यानी कि बड़ी ई के बराबर हो जाएगा। तो बड़ी ई की मात्रा जो है पूर्व वाले वर्ण में आके लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा फणींद्र। फणींद्र जो है शेष नाक का पर्यायवाची, शेष नाक का पर्यायवाची क्या होता है, फणींद्र। इस प्रकार जो है दीर्घ संधि में जो है नियम 2 के अंतर्गत जो है 3 उपनियमों का हम अध्ययन कर लिए। अब चौथे उपनियम को देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके चौथे उपनियम को देखेंगे। चौथा उपनियम है बड़ी प्लस बड़ी बराबर क्या होता है, बड़ी के बराबर होता है। अब इसको देखेंगे, रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश। रजनी माने क्या होता है, रात्रि, ईश माने भगवान। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे रजन। इसमें क्या है, अंतिम वर्ण इसका बड़ी हो गया, आज का पहला वर्ण क्या हो गया, बड़ी, प्लस स। अब देखिए दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर किसके होता है, दीर्घ ई के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ ई। यह दीर्घ ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लगेगी, तो जो होगा शब्द बनेगा वो बनेगा रजनीश। तो रजनीश का जो संधि विच्छेद होगा रजनी प्लस ईश होगा। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है रजनीश। अब देखेंगे हम पृथ्वी प्लस ईश। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे, इसमें से दीर्घ ई अलग होगा, यहां से भी दीर्घ ई अलग होगा, प्लस दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर किसके होता है, दीर्घ ई की। तो यहाँ दीर्घ ई हो जाएगा, यह दीर्घ ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा पृथ्वीश। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। पृथ्वीश का संधि विच्छेद होगा पृथ्वी प्लस ईश। अब आगे देखेंगे, इसमें सती प्लस ईश, यह बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो इसको लिखेंगे सत प्लस दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई प्लस स। अब दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई यह किसके बराबर होगा, दीर्घ ई के। तो यह दीर्घ ई की मात्रा किसमें लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा सतीश। तो सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा, सती प्लस ईश। दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, बस यही ध्यान देना है कि संधि विच्छेद करते समय दोनों जो शब्द होंगे वह सार्थक होने चाहिए। और उदाहरण इसमें देखते हैं एक दो। मही, मही माने होता है पृथ्वी प्लस ईश। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मह दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई प्लस स। अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। यह दीर्घ ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, ह। तो ह में जब दीर्घ ई की मात्रा लगेगा तो होगा शब्द बनेगा महिष। इस प्रकार महिष का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, मही प्लस ईश।
अब आगे देखेंगे एक और उदाहरण इसमें देख लेते हैं। महिष का होगा मही प्लस ईश। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है। श्रीश, श्रीश का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रीश माने विष्णु का पर्यायवाची है। अब इसको लिखेंगे श्री प्लस ईश, श्री प्लस ईश। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। ईश माने भगवान, लक्ष्मी के जो भगवान है अर्थात भगवान विष्णु। तो अब इसको जब तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे श्र, इसमें दीर्घ ई, यह दीर्घ ई प्लस स। अब दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई किसके बराबर हो जाएगा? दीर्घ ई के। यह दीर्घ ई की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो पूर्व वाला वर्ण श्र है, श्र में दीर्घ ई की मात्रा लग गई अस। तो श्रीश का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? श्री प्लस ईश। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा है। तो इस प्रकार जो है दीर्घ स्वर संधि के दूसरे नियम को हम पढ़ लिया। अब इसमें देखेंगे तीसरा नियम। तीसरे नियम को देखेंगे। उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, उ प्लस दीर्घ उ बराबर उ, उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, उ प्लस दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर। यह नियम 3 हो गया। तो अब इसमें पहले वाले नियम को देखेंगे। इस पर उदाहरण देखते हैं। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब देखिए भानु प्लस उदय, भानु माने क्या होता है? सूर्य, और उदय मतलब है उदित होना। अब इसमें देखिए भानु ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है तो लोग उसमें दे देता है, ऐसे भी भानु दे देता है। भानु प्लस उदय संधि विच्छेद में दे देता है, तो लोग क्या करते हैं? इसको सही मान लेते हैं। तो भानु जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। अब इसको देखेंगे, भान प्लस उ प्लस दय। उ प्लस उ बराबर क्या होता है? दीर्घ उ के। यह दीर्घ उ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है? न, और न में दीर्घ उ लगेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा अदय। तो भानुदय का जो संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय होगा। अगला देखते हैं, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे गुर, इसमें क्या है? रू में छोटा उ की मात्रा लगी हुई है, अब प्लस उ हो गया, इसका पहला वर्ण पदेश। अब उ प्लस उ बराबर क्या हो गया? दीर्घ उ हो गया। यह दीर्घ उ की मात्रा क्या होगी? पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी। तो इस प्रकार जो गुरु उपदेश लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा लग जाता है, तो गुरु उपदेश जो है ऐसे लिखा जाता है, गुरु उपदेश हो गया। इसका संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस उपदेश। एक दो और उदाहरण इसमें देखते हैं। मंजू प्लस उषा, मंजू प्लस उषा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मंज प्लस उ प्लस सा। उ प्लस उ बराबर क्या होगा? दीर्घ उ। यह दीर्घ उ वाले मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मंजूषा। इस प्रकार मंजूषा का जो संधि विच्छेद होगा मंजू प्लस उषा होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित। अब इसको जब तोड़ेंगे तो अन, इसका लास्ट वर्ण क्या है? उ, इसका प्रथम वर्ण भी उ है, आदि। उ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। दीर्घ उ की मात्रा कहाँ लगेगी? पूर्व वाले वर्ण में, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगा तो जो शब्द बनेगा अनुदित। इस प्रकार जो है अनुदित का जो संधि विच्छेद होगा
अनु प्लस उदित होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अब इसमें पहले नियम को हम देख लिया, अब दूसरा नियम इसमें देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा नियम देखेंगे, अब इस वाले पर लघु प्लस उर्मी, उर्मी माने होता है लहर, तो लघु प्लस उर्मी। अब इसमें लघु माने क्या होता है छोटा, अब इसको जब करेंगे तो लघ प्लस उ प्लस दीर्घ उ प्लस मी। अब उ प्लस दीर्घ उ बराबर क्या होगा, दीर्घ उ के होगा। यह दीर्घ उ की मात्रा ऐसे होती है, यह मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा लघुर्मी। लघुर्मी का अर्थ होगा छोटी लहर। अब दूसरा इसमें उदाहरण देखेंगे, सिंधु, सिंधु माने होता है सागर, सिंधु प्लस उर्मी, उर्मी माने लहर, सिंधु माने सागर की लहर। अब इसको जब तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे सिंध प्लस उ प्लस दीर्घ उ प्लस मी। उ प्लस दीर्घ उ बराबर क्या होगा, दीर्घ उ के होगा, यह दीर्घ उ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा सिंधुर्मी। इस प्रकार जो है, इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार जो दूसरा नियम भी हमारा हो गया। अब देखेंगे हम तीसरे वाले नियम को, अब देखेंगे तीसरे वाले नियम को। तीसरा वाले नियम का उदाहरण देखेंगे, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब इसको देखेंगे तो वध, इसमें दीर्घ उ हो जाएगा प्लस छोटा उ प्लस सव। अब देखिए दीर्घ उ प्लस छोटा उ मिलकर क्या होता है, बड़ा उ के बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ बड़ा उ हो जाएगा। बड़ा उ की मात्रा ऐसे लगती है, तो जो शब्द बनेगा इस पूर्व वाले वर्ण में लगेगा, तो जो शब्द बनेगा वधुत्सव। और देख लेते हैं एक आध उदाहरण इसमें, भू प्लस ऊपरी, भू माने भूम के ऊपर, भूम के ऊपरी भाग को कहते हैं। अब इसको इसमें देखेंगे, इसको जब लिखेंगे भ प्लस उ प्लस परी। अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, दीर्घ उ, और इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया, हसु। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ उ। अब दीर्घ उ की मात्रा ऐसे होती है, यह मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगा तो भू पर, तो जो शब्द बना वो बना भू पर। एक और उदाहरण देख लेंगे इसमें, इसका स्वयं भू प्लस उदय। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे स्वयं भ प्लस उ दीर्घ उ प्लस दय। अब उ प्लस दीर्घ उ जो है तीसरे नियम से किस में बदल जाएगा, दीर्घ उ में, और दीर्घ उ की मात्रा ऐसे लगती है, तो जो शब्द बनेगा स्वयं भूदय, स्वयं भूदय। अर्थात स्वयं भूदय का अर्थ होता है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार जो है तीसरा नियम भी इसमें हम पढ़ लिए। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें बच रहा है नियम 3 में जो है चौथा उपनियम, उसको भी अभी देख लेते हैं। अब चौथे वाले नियम को देख लेते हैं। इसमें चौथा जो उपनियम है इसको रफ कर दें। अब इस पर देखेंगे चौथा जो नियम है इसका, भू प्लस ऊर्ध्व
भू प्लस ऊर्ध्व। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे भ प्लस बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाता है, बड़ा ऊ में बदल जाएगा। अब बड़ा ऊ की मात्रा जो है पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा भूर्ध्व। जो शब्द बना वो भूर्ध्व बना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भूर्ध्व का अर्थ होता है जमीन का उठा हुआ भाग। अब इसमें और देख लेते हैं एक उदाहरण। सरयू प्लस उर्मी। उर्मी माने होता है लहर, सरयू नदी। अब इसको लिखेंगे तो सरय प्लस दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ प्लस मी। अब दीर्घ यू प्लस दीर्घ ऊ जो है बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है चौथे वाले नियम से। तो यह जो है बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, यह मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा, तो जो शब्द बनेगा सरयोर्मी। तो इस प्रकार जो है दीर्घ स्वर संधि में तीसरा नियम भी आपका समाप्त हो गया। एक नियम और इसमें बच रहा है, उसको भी अभी देख लेते हैं। एक नियम और है इसमें, जो चौथा नियम है, उसमें ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं, एक दो तीन उदाहरण बस हैं इसमें, उसको भी देख लेते हैं। जो चौथा नियम है आपका नियम 4, री प्लस री बराबर री होता है ये। अब इस पर जो है उदाहरण ज्यादा नहीं है, देख लेते हैं उदाहरण। पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे पित, इसमें भी री हो गया, यहाँ भी री हो गया, प्लस ऋण। इसके स्थान पर क्या होगा, री होगा। और वही री की मात्रा ऐसे होती है, यह पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा पितृण। एक और देख लेते उदाहरण, मातृ प्लस ऋण। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मात प्लस री प्लस री प्लस ऋण। अब री प्लस री बराबर क्या होगा, दीर्घ री हो जाएगा। अब इसके स्थान पर री की मात्रा ऐसे हो जाएगी, यह मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मातृ। इस प्रकार दोस्तों आज जो है दीर्घ स्वर संधि में जो 4 नियम थे, चारों नियम का हम अध्ययन, पहले नियम का पहले अध्ययन कर चुके थे, 3 नियम का अध्ययन आज किए, और यह दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो गई। अब अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।